नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी कतार बुक क्लब में। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय श्री वीवी रमना जी इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं नए सेशन में, जिसका नाम है आत्मा। अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है, इसकी शक्ति अनंत है। आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, आप अपने लिए एक आत्मा से बढ़कर है। यह कहने से ज्यादा कि आपके पास एक आत्मा है, आकर्षण कारण है। आत्मा चिरस्थायी है, रूढ़िवादी है, लगातार विकसित हो रही है और प्रगति कर रही है। आपकी भौतिक दुनिया में आत्मा कई रूप से ले सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, तत्व, खनिज, चट्टाने, गेंडा, कीड़े, पेड़, जानवर और मनुष्य। इस ब्रह्मांड में कई अलग अलग लोक हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मूल चेतना से हुई है। मूल चेतना से निकलने वाली आत्मा विभिन्न प्रकार की दुनिया में विभिन्न भौतिक रूपों में विकसित हो रही है। यह आत्मा के टुकड़े संबंधित दुनिया में ऊर्जा के आवृत्ति स्तर और वहां मौजूद तत्वों के आधार पर विभिन्न भौतिक रूप लेते हैं। आत्मा के अंश पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। तत्व एक कोशिकीय जीवों से विभिन्न प्रकार की आत्माओं के रूप में मनुष्य में जन्म लेते हैं। आत्मा का हर अंग अद्वितीय है, कुछ भी दूसरे जैसा नहीं है। उनका गतिशील विकास समान है। सब कुछ चेतना का विकास, आत्मा का विकास, ज्ञान का विकास भी है। अधिक से अधिक ऊर्जा विकसित हो रही है और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में यात्रा कर रही है। ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाली आत्मा कई जीवित प्राणियों के रूप में पैदा होती है और एक जन्म से दूसरे जन्म में सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए चेतना में विकसित होती है। चेतना के इस विकास में कोई एक ही दुनिया चुन सकता है या दूसरी दुनिया चुन सकता है या एक जन्म के बाद जन्म ले सकता है। साथ ही किसी खास दुनिया में वापस जाने का कोई नियम नहीं होता। आत्मा को किसी भी संसार, किसी भी जीवित वस्तु, किसी भी भौतिक रूप को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आवृत्ति स्तरों की दुनिया में सीखे जाने वाले सभी पाठों को सीखने के बाद समान ऊर्जा स्तर पर गतिज ऊर्जाओं का यह आत्मा खंड एक उच्च दुनिया की यात्रा करता है, जहां यह एक जानवर के रूप में उभरता है। भौतिक रूप शरीर पाया जाता है। उन परिस्थितियों में यहाँ जो सबक सीखा जा सकता है वह यह है कि जन्म लोक में चेतना का विकास आत्मा के विकास और ज्ञान के विकास से होता है और यह पूर्ण अनुभूति है। इन परिणामों के बाद उस दुनिया में पूरी तरह से लीन हो जाने के बाद आत्मा दूसरी उच्च दुनिया की यात्रा करती है। यह यात्रा अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। यह सफर कहीं खत्म नहीं होता। किसी भी आत्मा को ईश्वर में विसर्जित नहीं किया जा सकता है। भगवान में विसर्जन तब नहीं होता जब यह आत्मा पृथ्वी से चली जाती है, जैसा आप सोचते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के समस्त लोगों में सर्व विद्यमान है और उसी में जीव उत्पन्न होते हैं। उस स्रोत चेतना को परमात्मा, इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों में सर्व विद्यमान है और उसी में जीव उत्पन्न होते हैं। उस स्रोत चेतना को परमात्मा कहा जाता है। एक बुद्ध, एक जीसस और सभी मास्टर्स जिन्हें आप भगवान कहते हैं, सभी विकसित आत्माएं हैं। वह पृथ्वी पर पैदा होते हैं और पूरी तरह से चेतना और आत्मा में विकसित होते हैं, जो उच्च लोकों में जाते हैं और उच्चतम क्रम के उच्च लोकों की यात्रा करते हैं। वह भी वहां विकसित हो रहे हैं। बुद्ध ने उच्च क्षेत्रों में से एक में आत्म चेतना और विकसित चेतना विकसित करने की चुनौतियों को चुना।
यशु भी एक उच्च संसार में बढ़ रहा है। कृष्ण, शिव, पारसी, मोहम्मद, लाओत्सु सभी उच्च लोकों में विकसित हो रहे हैं। यह एक निरंतर विकास है। इसके अलावा कोई भी आत्मा अनंत चेतना में डूबी नहीं है। इस ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में कोई भी आत्मा कहीं भी अपना अस्तित्व नहीं खो सकती है। प्रत्येक आत्मा अनेक लोकों, अनेक जन्मों, अनेक प्राणियों के रूप में यात्रा करती है। अंत कहीं नहीं है। आत्मा का न आदि है और न अंत। यह एक शाश्वत यात्रा है। यही है अनंत आत्म चेतना का विकास। यह लगातार विकसित हो रहा है। संबंधित दुनिया की स्थितियों के आधार पर चेतना भौतिक रूप लेती है। वह भौतिक रूप आपकी आंखों को दिखाई दे सकते हैं। वह बहुआयामी है, यानी उनका गतिशील विकास बहुआयामी है। यह विकास कैसे होता है, यह आपकी आंतरिक दुनिया अच्छी तरह से जानती है। इनमें से कोई भी एक मायावी रहस्य नहीं है। पृथ्वी पर आपके पास सीमित ज्ञान के कारण आप आत्मा की अनंत शक्ति को महसूस करने में असमर्थ हैं। आपको यह याद रखना होगा कि यदि आप एक भौतिक शरीर के साथ पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आत्मा विकास के लिए है। आप कई जन्मों में बहुत अनुभव, ज्ञान और चेतना विकास प्राप्त कर रहे हैं। आप हर जन्म में गतिशीलता के मामले में बहुत प्रगति कर रहे हैं। आपके भौतिक शरीर में कुछ मिलियन कोशिकाएं हैं। आपका शरीर इन सबका योग है। गतिशीलता प्रत्येक कोशिका में होती है। प्रत्येक कोशिका विकसित हो रही है और शरीर के सामूहिक विकास में योगदान दे रही है। कोशिका के लिए लक्ष्य, शरीर के लिए लक्ष्य, शरीर को घेरने वाली आत्मा के लिए लक्ष्य, सभी आपस में जुड़े हुए हैं और आत्मा की ऊर्जा विकसित होती है। आत्मा सृष्टिकर्ता है। इसे हम कई तरह से समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा को केंद्रित करके आपने भौतिक शरीर को वैसे ही ले लिया है जैसा आप चाहते हैं। शरीर विद्युत चुंबकीय और जैव रासायनिक ऊर्जा से भरा है। आपका शरीर यहाँ की भौतिक परिस्थितियों के अनुसार पृथ्वी के सभी तत्वों द्वारा बनाया गया है। शरीर केवल मांस का ढेला नहीं है। यह विद्युत चुंबकीय जैव रासायनिक सामग्री से बना एक गतिशील शरीर वाली आत्मा है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें एक ही विद्युत चुंबकीय जैव रासायनिक निकायों को लेती है और विकसित होती है। एक ही ऊर्जा परमाणु से लेकर पत्थर, एक कोशिकीय प्राणी, पशु, मनुष्य, पृथ्वी तक सभी में व्याप्त है। पत्थर में भी आत्मा होती है, जैसे तुम्हारे पास आत्मा होती है। पृथ्वी की आत्मा है। पृथ्वी और पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें सामूहिक रूप से विकसित हो रही है। सभी जीवित चीजों का गतिशील विकास आपस में जुड़ा हुआ है। चेतना की एक प्रजाति का विकास दूसरी चेतना की प्रजाति के विकास में योगदान देकर विकसित हो रहा है। इस प्रकार सभी प्रजातियां मानव चेतना के विकास में योगदान करती है। पृथ्वी के बारे में कुछ भी अनोखा नहीं है। आत्म चेतना के विकास के लिए सांसारिक मनुष्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी है। चींटी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पत्थर। पक्षी ही उतना ही महत्वपूर्ण है और पशु भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ सभी जीवित चीजें महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्रजाति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कीड़े पौधे पक्षी जानवर मनुष्य सभी प्रजातियों का अस्तित्व और विकास अन्योन्याश्रित है। यदि पृथ्वी पर एक प्रजाति लुप्त हो जाती है तो दूसरी प्रजाति भी समाप्त हो जाएगी। आपकी आत्मा अनंत शक्ति है और कोई नहीं, बल्कि आप अपनी वास्तविकता का अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी धार्मिक नबी, मनोवैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक, पादरी, दार्शनिक आपके भीतर की दुनिया को नहीं समझ सकता। सबकी आंतरिक दुनिया उनकी है। उनकी आत्मा का विकास उन्हीं से होता है।
कोई बेहतर या बुरा नहीं है। आत्मा की आंतरिक दुनिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। चेतना का विकास मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। आपके द्वारा अनंत गत्यात्मकता का विकास होता है। यह अनंत चेतना ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों का विकास है। विकास केवल चेतना का विकास है। आत्मा का प्रत्येक टुकड़ा चेतना में विकसित होता है और अपने अस्तित्व को खोए बिना अनंत काल के लिए कहीं भी यात्रा करता है। इस ब्रह्मांड में आपका अस्तित्व हमेशा के लिए रहेगा। चेतना का विकास हमेशा होता है। यह गतिशील विकास कहीं नहीं रुकता। विसर्जन अनंत ब्रह्मांड में नहीं होता है। आपकी दुनिया वह नहीं है जो आप सोचते हैं। आदिम ऊर्जा से निकलने वाली आत्मा के विभिन्न अंशों का अपना व्यक्तित्व होता है। अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और विकसित होते हैं। गतिशील विकास आत्मा के लक्ष्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। लक्ष्य निर्धारण नहीं हुआ है। त्रिआयामी यथार्थवादी सांसारिक आत्मा अहंकार से आच्छादित है। तो आपके सोचने का तरीका बहुत हद तक प्रतिबंधों के अधीन है। यदि आप आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उन सीमाओं को पार कर सकते हैं, तो आपकी आत्मा को एहसास होगा कि यह इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे शब्दों में अन्य आयामों में अस्तित्व है और लगातार विकसित हो रही चेतना है। आत्मा को अवचेतन का ही एक हिस्सा माना जाता है। तुम्हारी चेतना का विकास ही मूल चेतना का विकास है। आप आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मा की अनंत शक्ति को महसूस कर पाएंगे। आपकी आंतरिक दुनिया अनंत है। बाहर से आप बहुत सारी आकाश गंगाएं, ढेर सारे तारे देखते हैं। यह सब बाहरी दुनिया है। इस ब्रह्मांड में बाहर कई अलग अलग लोग हैं। ब्रह्मांड आपके आंतरिक दुनिया में उतना ही समाहित है जितना कि अनंत ब्रह्मांड आपके शरीर के बाहर बाहरी रूप से मौजूद है। आपके भीतर की दुनिया में लाखों दुनिया है। आपके पास उन सभी का पता लगाने और चेतना विकसित करने की ऊर्जा क्षमताएं हैं। आपकी आत्मा में इस ब्रह्मांड में कुछ भी बनाने की शक्ति है। आपने यह शरीर लिया है जिसे आपकी आत्मा ने बनाया है। पृथ्वी पर जन्मे आपने पृथ्वी पर विशिष्ट अनुभव प्राप्त करके आत्मा चेतना के विकास के लिए शरीर को चुना। अनंत यात्रा में पृथ्वी केवल एक निवास स्थान है। जन्म से पहले आप कई दुनियाओं में रहते थे। आपने संबंधित दुनिया में अनुभव प्राप्त किया है और विकास कर रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मृत्यु के बाद आपकी यात्रा फिर से अनंत है। आप अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में जो जानते हैं वह पानी की एक बूंद के आकार के बारे में है। आपको बस इतना जानना है कि यह एक महासागर है। आत्मा की गतिज ऊर्जा का विकास शरीर तक ही सीमित नहीं है, अध्यात्म जगत में व्याप्त है। इसका एक हिस्सा आप में विकसित हो रहा है। एक ही मॉडल में संकीर्णता को परिभाषित करना असंभव है। आत्मा में आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, विद्युत चुंबकीय और जैव रासायनिक गुण होते हैं। एक प्राणी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना, लक्ष्य निर्धारित करना और बढ़ना है। जब आप पृथ्वी पर पैदा हुए थे तो चेतना का विकास सर्वांगीण विकास के लिए सर्वशक्तिमान क्षमताओं के साथ आया था। आपके शरीर में न तो आपके भीतर की दुनिया में कोई अस्पष्टता है, आपके सोचने के तरीके में अस्पष्टता है जो सीमित है। आपकी आंतरिक दुनिया आपकी आत्मा का एक अभिन्न अंग है। भौतिक पदार्थ, भौतिक संसार, भौतिक घटनाएं आत्मा द्वारा बनाई गई है। आप अपनी आंतरिक दुनिया में जो कुछ भी सपना देखते हैं वह एक भौतिक वस्तु, एक भौतिक घटना बाहरी दुनिया में, एक भौतिक दुनिया में बदल जाता है और एक वास्तविकता बन जाता है। बाहरी दुनिया में आंतरिक ऊर्जा एक भौतिक पदार्थ में बदल जाती है। यदि आप इस ऊर्जा परिवर्तन में होने वाली
प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं तो आप में गतिज ऊर्जा तेजी से विकसित होगी। आपके जीवन में आने वाली हर घटना आपकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। इससे आगे कोई रहस्य नहीं है। यदि आप आंतरिक प्रक्रियाओं को देखें जो सांसारिक ऊर्जा को पदार्थ में और पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो आप जो चाहे बना सकते हैं और अपने जीवन की वास्तविकताओं का अनुभव कर सकते हैं। विचारों और भावनाओं को भौतिक घटनाओं में बदलने की शक्ति आपकी आत्मा में निहित है। आपके आंतरिक जगत में विचार बाहरी दुनिया में भौतिक घटनाओं के रूप में वास्तविक रूप ले रहे हैं। आपका दैनिक जीवन भी आपके विचारों और आकांक्षाओं के अनुसार आकार लेगा। मानव जाति को आज अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का एक शानदार अवसर दिया गया है। गतिशीलता को तेजी से विकसित करने के लिए अनुकूल जलवायु के लिए अब बहुत सारे अवसर हैं। आपके द्वारा चुना गया भौतिक शरीर और इसके आनुवंशिक संरचना में भूभौतिकीय दुनिया में किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है। आपके शरीर की आपके शरीर की कोशिकाओं में एक आनुवंशिक संरचना होती है जो उन्हें आंतरिक दुनिया, जैविक प्रक्रियाओं, जीवन शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति देता है। आपका पूरा शरीर महत्वपूर्ण पदार्थों से आच्छादित है। आपके शरीर के प्रत्येक परमाणु में नाभिक में गतिज पदार्थ से घिरे इलेक्ट्रॉनों के बीच अपेक्षाकृत समान स्थान होता है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच के स्थान के अनुपात के समान होता है जो गतिज ऊर्जा से आच्छादित होता है। आपके शरीर में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत उतनी ही है जितनी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। आपका पूरा शरीर परमाणुओं से बना है और ऊर्जा से घिरा हुआ है। पूरे शरीर में परमाणुओं का एक परिसर होता है। आपके शरीर पृथ्वी और पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों में जैव रसायन का एक समान संबंध है। आपके पूर्वजों का सारा ज्ञान जो लगभग अरबों वर्षों से है आपके शरीर की कोशिकाओं में संग्रहित है। प्रत्येक कोशिका इतना ज्ञान संचित करती है कि वह विकसित होती है। आप उस ज्ञान को अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कोशिका पूरे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। आपके शरीर की कोशिकाएं आपके दिमाग से निकलने वाली हर विचार, लहर, भावना पर प्रतिक्रिया करती है। मानव आनुवंशिक संरचना और पृथ्वी पर अन्य प्रजातियों की आनुवंशिक संरचना के बीच एक विनिमय तरीके से गतिशील विकास होता है। यदि आप प्रजातियों के विकास का समर्थन करते हैं तो प्रजाति मानव चेतना के विकास का समर्थन करती है। आत्मा का प्रत्येक टुकड़ा उस भौतिक शरीर को चुनता है जिसे वह अपने विकास के लिए चाहता है और खेल को जीवन के लिए एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। जीवन हर आत्मा के लिए एक खेल है। दुनिया में कुछ लक्ष्यों को चुनने और प्राप्त करने के लिए आत्मा के टुकड़े भौतिक शरीर लेते हैं और उस दुनिया में प्रवेश करने के बाद यानी पैदा होने के बाद अपनी ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके जो चेतना के पास है, चेतना प्रगति करती है। भूभौतिकीय सामग्री के साथ बदल गई जीव रासायनिक ऊर्जा के चुनकर मानव जाति यहाँ शरीर का निर्माण कर रही है। इसी तरह अन्य प्रजातियों ने भी जैव रासायनिक ऊर्जा ले जाने वाले भूभौतिकीय शरीर को अपनाया। मानव जाति के चुने हुए गतिशील विकास ने शरीर को उसके लक्ष्यों के अनुसार आकार दिया है। शरीर में गुणसूत्रों का निर्माण उसी के अनुसार होता है। मानव शरीर अन्य एलियंस या अन्य आकाशगंगाओं में स्टार गेजर के साथ पृथ्वी पर जीवित चीजों की बातचीत से नहीं बने थे।
मानव शरीर भूभौतिकीय, जैव रासायनिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के संयोजन से बना है, जो पृथ्वी पर चेतना के विकास के अनुरूप है। आदिम चेतना से निकलने वाली आत्माएं मानव शरीर को धारण करती है और पृथ्वी में प्रवेश करती है, जैसे कि एक कैनन द्वारा उड़ा दिया गया हो। अन्य प्रजातियों ने भी इस पृथ्वी पर चेतना के विकास के अनुसार शरीर के आकार के विभिन्न रूपों को ग्रहण किया और पृथ्वी पर काफी रक्त बहाया है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए शरीर का रूप लेने वाली प्रजाति को लाखों साल लगेंगे। जब किसी विशेष शरीर के आकार के माध्यम से चेतना का विकास अब पृथ्वी पर आवश्यक नहीं है, तो वह प्रजाति पृथ्वी से बाहर और दूसरी दुनिया में चली जाती है। वहां उस संसार के अनुसार शरीर बनता है और चेतना का विकास होता है। अब आपके पास जो मानव शरीर है, वह विशेष रूप से पृथ्वी पर आत्म चेतना के विकास के लिए चुना गया और बनाया गया था। यह गलत है कि मानव शरीर वानरों से विकसित हुआ, जैसे कि वैज्ञानिक डार्विन ने सिद्ध किया है। मनुष्य जन्म से मनुष्य है। एक पक्षी का जन्म एक पक्षी के रूप में हुआ था, एक जानवर का जन्म एक जानवर के रूप में हुआ था। पृथ्वी पर भी कुछ करोड़ प्रजातियों का निर्माण हुआ। आत्मा के टुकड़े जो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार पैदा होते हैं और कई प्रजातियों में विकसित होते हैं। इस बात की कोई शर्त नहीं है कि मानव शरीर का आकार पृथ्वी पर हमेशा के लिए एक जैसा हो। शरीर को पृथ्वी पर चेतना के विकास के अनुकूल होना पड़ता है। मानव जाति कुछ लाखों वर्षों के बाद दूसरे रूप में हो सकती है। उस आकार को उस समय की गतिशील विकासवादी स्थितियों के अनुकूल बनाया गया है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मानव शरीर पृथ्वी पर स्थायी रूप से किसी विशेष आकार में रहे। पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके हैं। कई सभ्यताएं विकसित और लुप्त हो गई है। मानव सिर प्लस पशु शरीर, पशु सिर प्लस मानव शरीर, मानव सिर प्लस पक्षी शरीर, पक्षी और मानव शरीर। इस धरती पर या ब्रह्मांड में किसी भी दुनिया में कुछ भी संभव है। आत्मा के टुकड़ों को किसी भी संयोजन में शरीर को चुनने और मूर्त रूप देने की स्वतंत्रता है। आत्मा के टुकड़े जो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, वह विभिन्न संयोजनों में शरीर को धारण कर सकते हैं और चेतना में विकसित हो सकते हैं। मनुष्य जो सांप की तरह उठते हैं, मनुष्य जो पक्षियों की तरह उठते हैं, मनुष्य जो समुद्र के नीचे रहते हैं, मनुष्य जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और कई अन्य प्रकार के मनुष्य पहले ही पृथ्वी पर रह चुके हैं। उनकी आनुवंशिक संरचना और शरीर की संरचना समय के साथ चेतना के विकास के अनुरूप थी। यदि आज आप भूमि पर खेती कर रहे हैं, तो उस समय महासागरों में रहने वाले मानव जाति पानी के भीतर रहकर खेती करती थी। इस ब्रह्मांड में किसी भी दुनिया में कुछ भी संभव है। अतीत की कुछ सभ्यताएं मानव जाति से कहीं अधिक बुद्धिमान थी और कुछ सभ्यताएं आपसे बहुत पीछे थी। कुछ हजार साल पहले अटलांटिस की सभ्यता गायब हो गई थी। अटलांटिस सभ्यता में मानव जाति आपसे कई हजार गुना अधिक बुद्धिमान थी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने विकसित किए ये वे अपने द्वारा विकसित क्षेत्रों की तुलना में कुछ हजार गुना बेहतर थे। चेतना के विकास के हिस्से के रूप में नागा विलुप्त हो गए। कुछ सभ्यताओं में प्रजातियां आपसे ज्यादा चालाक थी। उन्होंने उपकरण बनाए, वाहन चले गए, युद्ध लड़ गए। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा का भी विकास किया। पशु प्रजाति मानसिक रूप से अत्यधिक परिपक्व थी। इंसानों ने जानवरों के पास जाकर बहुत कुछ सीखा है। मनुष्य की तुलना में जानवर मानसिक रूप से अधिक परिपक्व थे। मनुष्यों और जानवरों के बीच बहुत सद्भाव और सहयोग था। आपसी सम्मान और ज्ञान के आदान प्रदान से चेतना का विकास हुआ। मनुष्य ने पशु प्रजातियों से चिकित्सा, विज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित कई चीजें सीखी है। जानवरों ने मनुष्य को सामाजिक व्यवहार और दैवीय जीवन के व्यवहार के बारे में सब कुछ सिखाया है। यह सब पढ़कर आपको कैसा लगा?
क्या यह जानना संभव है कि इस ब्रह्मांड में आदिम ऊर्जा से मुक्त परमाणु किसी भी दिशा में किसी भी शरीर में विकसित हो सकते हैं? आप कहानियों में बहुत सारी कहावतें आदि सुनते हैं जो आपको काल्पनिक लगती है। यहाँ तक कि मानव मछली के शरीर और मानव सांप के शरीर के संयोजन में प्रजाति पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो चुकी है। इसी समय अन्य जानवरों की प्रजातियों ने भी देवताओं के विभिन्न संयोजनों को लिया है। कुछ मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे। उनके गतिशील विकास ने पृथ्वी को तब छोड़ दिया जब यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर मानव शरीर, पशु शरीर और अन्य जीवित चीजें अन्य एलियंस के संपर्क से नहीं बनी है। मानव शरीर के गुणसूत्र और आनुवंशिक संरचना किसी अन्य निवासी द्वारा नहीं बनाई गई थी। नहीं वह स्थलीय प्रजातियों के मिलन से बनते हैं। चेतना की विकासवादी स्थितियों के अनुसार आनुवंशिक संरचना का निर्माण होता है और आत्मा के टुकड़े शरीर का आकार लेते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। डायनासोर की डीएनए संरचना, आनुवंशिक कोड, भाषा अन्य सभी आयामों में संरक्षित है। यह संभव है कि डायनासोर पृथ्वी पर फिर से उभर सके जब उनके गतिशील विकास की आवश्यकता होगी। पृथ्वी पर या किसी अन्य दुनिया में लुप्त प्राय प्रजातियों का डीएनए ब्रह्मांड के भीतर कुछ निश्चित आयामों वाली दुनिया में जमा होता है। अगर पृथ्वी पर चेतना के विकास की कोई संभावना नहीं है तो वह दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे। आपके वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं कि कुछ बाघ, शेर और अन्य पक्षी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो रही है। मानव जाति उन्हें तब तक भी नहीं मिटा सकती जब तक वे अपने आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं। प्रजातियां एक दूसरे की आबादी को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए सांप की प्रजातियों को चील और मोर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेंढकों को मछली, सांप और पक्षियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। छोटे जानवर बड़े जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार उनका जनसंख्या नियंत्रण जारी है। इसके अलावा मानव जाति को किसी भी परिस्थिति में प्रजातियों को नियंत्रण करने या उन्हें मारने की का कोई अधिकार नहीं है। मानव जाति आज चेतना के विकासवादी क्रम में अन्य सभी प्रजातियों से आगे है। सभी जीवित चीजें मानव चेतना के विकास में योगदान करती है। सभी प्रजातियां की भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव चेतना के विकास में योगदान करती है। सभी जानवर मानव जाति के लिए भाई समान है। उन्हें मारना मानव चेतना के विकास को मारना है। जानवरों, पक्षियों, अन्य प्रजातियों और पौधों की प्रजातियां वैसे ही सपने देखती है जैसे आप सपने देखते हैं। जैसे आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं वैसे ही उन्होंने भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और पृथ्वी में प्रवेश किया। सभी जानवर पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के प्रतिनिधि है। यदि शरीर का एक हाथ टूट जाता है तो शरीर के किसी अंग को हटा देने पर विकलांगता हो जाती है। शरीर के लिए कुछ याद आ रही है। इसी प्रकार मनुष्य जीवित प्राणियों के विकास में हेरफेर कर रहा है और अपने विकास के बारे में खुद को धोखा दे रहा है। जान ले कि यदि आप किसी जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं तो आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। मानव जाति जानवरों को प्रताड़ित और मार कर बहुत बड़ी गलती कर रही है। यह मानव चेतना के विकास को बहुत नुकसान पहुंचाता है। चिकित्सा प्रयोग के लिए जानवरों पर प्रयोग करना और प्रयोग करना एक शातिर कार्य है। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे आत्मा के अगले भाग में।